2 सितंबर को होगा नियोजित शिक्षकों की सेवा निरंतरता एवं ऐच्छिक स्थानांतरण पर फैसला। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के वो तमाम नियोजित शिक्षक जो कदापि सक्षमता परीक्षा में बैठना नहीं चाह रहे थे और सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध कर रहे थे, लेकिन इसी बीच सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों की योग्यता पर सवाल उठाया जाने लगा, तो वहीं आम आवाम द्वारा भी ये बातें कही जाने लगी कि शिक्षकों के पास आखिर योग्यता है ही नहीं तो परीक्षा में क्यों सम्मिलित होंगे। जब नियोजित शिक्षकों की कानों तक ये आवाज़ें पहुंची, उसके बाद शिक्षकों ने आम आवाम और साथ साथ सरकार की चुनौती को सीधे से स्वीकार करते हुए सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित हुए और उसमें उत्तीर्णता प्राप्त कर आम आवाम के साथ सरकार को भी यह दिखा दी कि बिहार के नियोजित शिक्षकों में योग्यता की कमी नहीं है, सिर्फ व सिर्फ सरकार की नीतियों में कमी है। लेकिन सक्षमता उत्तीर्णता के बाद जहां एक तरफ सरकार की मंशा कि तमाम शिक्षकों को बिना कोई लाभ दिए ही सरकारी शिक्षक घोषित कर दिया जाए और इसका क्रेडिट सरकार अपने ऊपर ले ले, तो वहीं बिहार के नियोजित शिक्षक भी इसलिए नहीं सक्षमता परीक्षा में बैठे थे कि उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा और नाम का सरकारी शिक्षक का दर्जा दे दिया जाएगा। इन तमाम बिंदुओं पर ध्यान देकर जब अंतिम वक्त आया है तो इस वक्त को बिहार के नियोजित शिक्षक अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यह एक चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों ने एक मोर्चा खोल दिया है कि विशेष शिक्षक के नाम पर सेवा निरंतरता से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। इसी को देखते हुए 2 सितंबर 2024 को तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की सेवा निरंतरता और उसके साथ साथ ऐच्छिक स्थानांतरण पर एक बैठक होने वाली है और उस बैठक में नीतिगत फैसला लेते हुए सरकार को इस फैसले को लागू करने हेतु मजबूर किया जाएगा। दोस्तों, आखिर क्या कुछ होने वाला है, उस बैठक में आखिर किन किन बिंदुओं पर फैसले लिए जाएंगे, क्या नियोजित शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिल पाएगा, आखिर इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं वो इस मौके को अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहते हैं और इसको लेकर उन्होंने मोर्चा खोल दिया है कि जब तक सरकार सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दे देती है, सरकार द्वारा दिया गया कुछ भी हमें मंजूर नहीं है। भले ही सरकार द्वारा ये समझ लिया गया था कि नियोजित शिक्षकों को लुभाते हुए सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित करा लिया गया है, अब इन्हें बिना कुछ दिए ही राजकर्मी घोषित करते हुए क्रेडिट ले लिया जाएगा। लेकिन बिहार के शिक्षक सरकार की इन नीतियों को बिल्कुल ही भांप चुके हैं और बिना सेवा निरंतरता के राजकर्मी मंजूर करना ही नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा और समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इन्हीं बिंदुओं को लेकर विधान परिषद सदस्य द्वारा शिक्षकों के पक्ष में आवाज उठाते हुए सभापति के साथ मिलकर 2 सितंबर 2024 को एक बैठक करेंगे और उस बैठक में सरकार के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ एमएलसी भी मौजूद रहेंगे, जो लगातार ही शिक्षकों के पक्ष में सवाल उठाते आए हैं और इस बार भी सेवा निरंतरता के संबंध में और साथ साथ ऐच्छिक स्थानांतरण के संबंध में एक बैठक करेंगे। सवाल उठता है कि क्या एमएलसी द्वारा उठाए गए इस सवाल पर शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा या फिर एक बार फिर से उन्हें लुभाने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि फिलहाल सरकार सिर्फ व सिर्फ शिक्षकों को लुभाने का प्रयास कर रही है, लेकिन उधर चुनावी वर्ष भी है और सरकार को भी इस बात को सोचकर चलना होगा कि अगर सरकार शिक्षकों की मंशा को पूरा नहीं करते हैं, शिक्षकों को मुख्य रूप से सेवा निरंतरता का लाभ नहीं देते हैं, तो लाखों ऐसे शिक्षक होंगे जो नए पद को ठुकरा देंगे, कदापि विशिष्ट शिक्षक का पद योगदान नहीं करेंगे। और यहाँ पर सोचने वाली बात ये होगी कि शिक्षक द्वारा ठुकराया जाएगा तो आखिर नुकसान सरकार को कैसे होगा। जी हाँ दोस्तों, निश्चित रूप से नुकसान होगा, क्योंकि विशेष शिक्षक बनाने की नीति ही इस बात का द्योतक है कि सरकार पैसों की बचत चाह रही है, क्योंकि अगर पुरानी सेवा बहाल कर दी जाती है तो सरकार को प्रोन्नति भी देना होगा और पूर्व की सेवा के आधार पर नए वेतनमान भी शिक्षकों का फिक्स होगा। इसके आधार पर वित्तीय लाभ भी तमाम नियोजित शिक्षकों को होगा तो वहीं प्रोन्नति का लाभ भी मिलेगा। लेकिन सरकार पैसों की बचत चाह रही है, जिसको लेकर ही विशिष्ट शिक्षक का पद लाया गया था और इस बात का उदाहरण बीते 2-4 दिन पहले पर आप नज़र दौड़ाएंगे तो भी स्पष्ट हो जाएगा कि एक तरफ जहां बिहार के तमाम जिलों में नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति संबंधी पत्र जारी किया जा रहा था और इसके तहत शिक्षकों को प्रोन्नति भी मिल रही थी,
जिसके आधार पर विशिष्ट शिक्षक बनते ही एक नया वेतनमान फिक्स होता और शिक्षकों को ज़्यादा वित्तीय लाभ होता। लेकिन जब सरकार इन बिंदुओं को भांप गई तो एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया कि जिला स्तर से कोई भी प्रोन्नति संबंधी पत्र जारी नहीं किया जाए, जिसके कारण सहरसा जिला द्वारा जो भी प्रोन्नति संबंधी पत्र जारी किया गया था उसे भी निरस्त कर दिया गया। तो इसका मुख्य कारण ये है कि सरकार हर हाल में पैसों की बचत चाह रही है और पैसों की बचत करते हुए ही सरकार नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा देना चाह रही है और उसके बाद भी उसका क्रेडिट अपने आप पर लेना चाह रही है। तो नियोजित शिक्षक जिस दिन नए पद को योगदान नहीं करेंगे उस दिन माननीय मुख्यमंत्री एक सभा में खड़े होकर ये कदापि नहीं बोल पाएंगे कि हमने 2 लाख शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बना दिया, क्योंकि आम आवाम के कानों तक ये बातें पहुंच जाएगी कि सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों को ऐसा सरकारी शिक्षक बनाया गया कि शिक्षकों ने सरकारी शिक्षक बनने से ही इनकार कर दिया। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को चुनावी वर्ष का लाभ नहीं मिल पाएगा और गांव-गांव में जाकर ये नहीं बोल पाएंगे कि हमने इतने नियोजित शिक्षकों को सरकारी शिक्षक का दर्जा दे दिया। क्योंकि दोस्तों नियोजित शिक्षक वर्ष 2022 के बैच को छोड़ दिया जाए तो उससे पूर्व के बहाल सभी शिक्षकों को अगर सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जाता है तो विशिष्ट शिक्षक बनने पर नुकसान के सिवा कहीं से फायदेमंद नहीं है। सिर्फ वर्ष 2022 के शिक्षकों को ही वेतनमान में थोड़ा सा फायदा होगा। और रही बात दूर दराज वाले इलाका, तो सबसे ज़्यादा अगर दूर दराज का इलाका आवंटित किया जाएगा तो वर्ष 2022 के शिक्षकों को ही किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा हैं वर्ष 2022 के शिक्षक और 40 वर्ष से कम आयु के पुरुष शिक्षकों को ही पर्वतीय इलाका या फिर नदी पार के इलाके का विद्यालय आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। वहीं दोस्तों बिहार के तमाम शिक्षक जहां एक और अपना मोर्चा खोल दिए हैं, वहीं सरकार भी अंदर खाने से अपनी रणनीति कुछ और ही बना रखी है, जिसके क्रम में बीते 2 दिन पूर्व जब शिक्षा मंत्री का बयान दिया गया था उससे स्पष्ट हो गया था कि शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। और दोस्तों चरणबद्ध तरीके का मतलब शिक्षकों द्वारा ये समझा जा रहा है कि शिक्षकों को राहत प्रदान की जाएगी, क्योंकि बातें भी सामने आई थी कि सबसे पहले आवेदन लिए जाएंगे जिसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के आधार पर पहले पदस्थापन किया जाएगा, गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों को पहले पदस्थापित किया जाएगा। तो इसके आधार पर शिक्षकों को विद्यालय आवंटित होते ही राहत मिल जाएगी। लेकिन महिला शिक्षिका की अगर बात आती है तो उन्हें कतई राहत प्रदान नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को अगर सरकार राहत प्रदान कर देना चाहती है तो उसके लिए कुछ और नीतियों का पालन करना होगा। और जिस नीतियों के तहत सरकार शिक्षकों को गुमराह करना चाह रही है कि हम शिक्षकों को राहत प्रदान करेंगे, शिक्षा विभाग की बस की बात नहीं है कि शिक्षकों को राहत प्रदान कर दे, क्योंकि शिक्षकों की संख्या इतनी है और यह इतनी जटिल प्रक्रिया है जिसे सरल बनाते बनाते एक लंबे अरसे बीत जाएंगे, शिक्षकों को राहत नहीं मिल पाएगी। लेकिन उससे पहले जरूरत है कि शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देना होगा। राहत प्रदान करने के क्रम में भी अगर शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जाता है, फिर भी लाखों ऐसे शिक्षक होंगे जो नए पद का बहिष्कार करेंगे और पुराने पद पर ही बने रहना अपने आप को सुरक्षित समझेंगे। तो निश्चित रूप से सरकार को इन बिंदुओं पर सोचना चाहिए, अन्यथा उनका क्रेडिट लेने की प्रक्रिया बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। वहीं दोस्तों चरणबद्ध तरीके से विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया राहत की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि शिक्षा विभाग कुछ और ही दूसरी नीति अपना रखी है। सरकार की यह मंशा है कि टुकड़े टुकड़े में बांटते हुए अगर विद्यालय आवंटित किए जाते हैं तो बारी बारी से शिक्षकों द्वारा विद्यालय योगदान कर लिया जाएगा। वहीं एक साथ अगर शिक्षकों को विद्यालय आवंटित कर दिया जाता है तो एक साथ शिक्षक विद्यालय योगदान नहीं करेंगे और सरकार की काफी हंसी उड़ेगी और यही कही जाएगी कि आखिर सरकार ने कैसी नीतियों की पालन की, सरकार द्वारा शिक्षकों को कैसा सरकारी शिक्षक बनाया गया कि शिक्षकों ने नया पद को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया। उस समय सरकार की जग हंसाई होगी और शिक्षकों का यह चुनावी मुद्दा असफल साबित हो जाएगी। तो निश्चित ही एक तरफ जहां सरकार अपनी नीतियों का पालन करते नजर आ रही है, वहीं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों द्वारा अगर यह मोर्चा खोल दिया गया है कि सेवा निरंतरता से कम कुछ भी मंजूर नहीं है,
तो यह इनकी जीत सुनिश्चित करती है। यह चुनावी वर्ष शिक्षकों के लिए सुनहरा मौका है। अगर शिक्षकों द्वारा अपने हाथों से ऐसे मौके को गवा दिया जाता है तो जीवन भर पछताने के सिवा कुछ और नहीं रह जाएगा शिक्षकों के हाथों में। तो बिहार के तमाम शिक्षक अगर सेवा निरंतरता का लाभ लेना चाहते हैं और ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने मन में ये बिठा करके चले कि सेवा निरंतरता से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है, अन्यथा विशिष्ट शिक्षक का पद हमें स्वीकार नहीं है। यही बात बिठा करके चले तो निश्चित रूप से शिक्षकों की जीत होगी और शिक्षकों को अपना हक मिल पाएगा। वहीं दोस्तों, देखना होगा कि आखिर 2 सितंबर 2024 को शिक्षकों के पक्ष में सेवा निरंतरता और साथ साथ ऐच्छिक स्थानांतरण के बिंदु पर क्या फैसले होते हैं, शिक्षकों के पक्ष में होते हैं या फिर नहीं होते हैं। क्योंकि शिक्षकों के संघर्ष के बिना आज तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, तो संभावना ये ही जताई जा रही है कि शिक्षकों को ही आगे बढ़कर अपना संघर्ष करते रहना होगा और सरकार के सामने ये आवाज़ रखते रहना होगा कि सेवा निरंतरता से कम कुछ भी हमें मंजूर नहीं है। फिलहाल इन तमाम बिंदुओं के ऊपर आप सभी का क्या राय है, अपना राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।